Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा। तो हम लोग पढ़ते हैं नारद भक्ति सूत्र। हम नारद भक्ति सूत्र का देखेंगे सूत्र नंबर 73। हमने 72 खत्म किया था, तो आज हम लोग 73 पढ़ेंगे। प्रे से स्टार्ट करते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। नाना शास्त्र विचारणे निपुण षड धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मन्य शरण्यः। श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदे नमतालिका वंदे रूप सनातन वरदे श्री जीव गोपाल। सर्वस्य चाहं विधि सन्निविष्टं मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैरामेव वेदो वेदान्तवेद चाहम्। हरे कृष्णा। तो हम लोग पढ़ रहे हैं नारद भक्ति सूत्र का सूत्र नंबर 73। ये भी मुझे लगता है सबसे छोटा सूत्र है ये। यतस्तदीयाः इसका हम लोग ट्रांसलेशन और प्रपट पढ़ते हैं। हम लोग ट्रांसलेशन है इसका। प्योर डिवोटीज आर नॉट डिस्टिंग्विश्ड बाय एक्सटर्नल लाइक सोशल क्लास और दे बिलोंग टू द लॉर्ड। भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनको बाह्य रूप से उनको डिस्टिंग्विश नहीं किया जाता, उनको बाह्य रूप से देखा नहीं जाता जैसे उनका सोशल क्लास क्या है। तो इसके पहले वाले भी जो सूत्र में था उसमें भी यही देखा था हमने। न जाति न विद्या न रूप न कुल न धन न क्रिया, ये सब चीजों से भेदभाव नहीं होता कि उसका क्लास कौन सा है, मतलब हाई क्लास है, मिडिल क्लास है, लो क्लास है, या उसने पढ़ाई कितना किया है या अनपढ़ है उसके बेसिस पे, या कितना सुंदर है या गोरा है या काला है, या उसका कौन से कुल से है, कितना धन है, क्या जॉब करता है। तो वैष्णवों को या भगवान के शुद्ध भक्तों को इस बाह्य रूप से भेदभाव नहीं किया जाता। तो फिर से यहाँ पे नारद मुनि जी यही बात फिर से जो है कह रहे हैं कि इस भगवान के शुद्ध भक्तों को ये जो बाह्य रूप से उन पर भेदभाव नहीं किया जाता। क्यों? तदिया, ये भगवान के हैं, भगवान के शुद्ध भक्त है, इसलिए उनको इन चीजों से नहीं तोला जाता। तो हम लोग पढ़पट पढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पे नारद मुनि जी उनको समझा रहे हैं कि कैसे जो जाति है उसके बेसिस पे भेदभाव नहीं किया जाता भगवान के शुद्ध भक्तों के, क्योंकि सारे भक्त जो है उनका एक ही क्लास है। सारे जो हैं तदिया, सारे भगवान के अपने हैं, ये एक ही क्लास है, बस और कोई क्लास नहीं है। एंड बिकॉज दे बिलोंग टू सुप्रीम, और क्योंकि वो तदिया हैं भगवान के भगवान के हैं, इसलिए भगवान की आराधना होनी चाहिए। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है। आराधना नाम अपि सर्वेषां विष्णु आराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदीयानां समर्चनम। तो जितनी भी प्रकार की आराधनाएं हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ आराधना भगवान विष्णु की है, और उससे भी बेहतर है, भगवान विष्णु के आराधना से भी बेहतर है भगवान के शुद्ध भक्तों की
आराधना, उनके जो जो तदीया हैं उनका जो है अर्चना होना चाहिए। ये श्लोक आता है पद्म पुराण से, जहाँ पे भगवान शिव पार्वती जी से कह रहे हैं। तो तदीया मतलब है भगवान के से जो संबंधित है। भगवान के भक्त जो हैं भगवान से बहुत ही इंटीमेटली, बहुत ही उनके पास क्लोज रिलेटेड होते हैं, क्योंकि वो हमेशा भगवान की अंतरंग शक्ति के आश्रय में रहते हैं। और इसीलिए वो हमेशा भगवान के साथ रहते हैं और उनकी सेवा करते हैं। जैसे गरुड़ जी हैं, गरुड़ जी भगवान का वाहन है, वो उनके वाहन के रूप में हमेशा सेवा करते हैं। फिर उनका बिस्तर अनंत शेष जो है वो उनका बेड बनता है। जैसे हम देखा था, हमने भागवतम में भी देखा था कि कैसे ब्रह्मा जी ऊपर से देखते हैं तो उनको भगवान जो है उनको अनंत शेष पे लेटे हुए दिखाई देते हैं। तो हमेशा जो है भगवान अनंत शेष पे जो विश्राम करते हैं, तो वो उनका बेड बनते हैं। उनके जो गैया हैं, उनके गोप हैं, गोपियां हैं, सब कुछ जो है वो उनके हमेशा सेवा में रहते हैं। तो साधारणतः देखा जाए तो सारे भी जीवात्माएं हैं वो भगवान के ही जो है भगवान के ही अंश है। भगवान कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं कि दूसरा कारण ये है कि क्यों किसी को जज नहीं करना है। भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनको क्यों जज नहीं करना चाहिए, या उनको क्यों बाह्य रूप से नहीं, बाह्य दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये सारा जो है ये भौतिक स्तर है, कोई ऊंचा या नीच, ये सारा जो है भौतिक स्तर। बट ऑल जीवास आर डियर, लेकिन सारे जो जीव है भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है। ऐसा नहीं है कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, बहुत पैसे वाला है तो भगवान को प्रिय है, कोई बहुत ही सुंदर है तो भगवान को प्रिय है, और कोई बहुत ही कुरूप है तो भगवान को प्रिय नहीं है। ऐसा नहीं है, सारे जो हैं वो भगवान के ही भक्त हैं और वो हमेशा भगवान का जो ध्यान है खींचते हैं। जैसे भगवान भगवद गीता में कहते हैं, एक मिनट, हाँ जस्ट मिनट। हरे कृष्णा। ओके, तो मैं फिर से शेयर करता हूँ। तो जैसे भगवान भगवद गीता के 9वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि तु तेषु चाप्यहम्। भगवान कहते हैं, ना मैं किसी से द्वेष करता हूँ, ना मैं किसी के साथ हूँ, मैं सभी के समभाव रहता हूँ। लेकिन जो मेरी सेवा करता है, भक्ति में सेवा करता है, वो मेरा मित्र है, वो मुझ में है और मैं भी उसका मित्र हूँ। ये भगवान कहते हैं। तो भगवान तो ये कह रहे हैं कि मैं कोई भेदभाव नहीं करता, लेकिन जो मेरी खास जो है मेरी भक्ति करते हैं वो मेरा खास मित्र है। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि भगवान सभी, भले कोई द्वेष करने वाला हो, राक्षस हो, कोई असुर हो, शिशुपाल हो जो हमेशा गाली देते रहता है भगवान को, वो उसको चाहे तो एक क्षण में उसका सांस छीन सकते हैं, लेकिन उसको भी जो है वो उसको भी सारा जो है ऑक्सीजन दे रहे हैं, सब उसका ध्यान रख रहे हैं, उसका भरण पोषण कर रहे हैं। लेकिन जो भगवान की स्पेशल भक्ति करता है उसका खास ध्यान रखते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज हैं, नारद मुनि जी हैं, उनका खास ध्यान रखते हैं। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं, भगवान कोई सम रहते हैं सबसे दूर। फिर आगे एक वार्तालाप में सनातन गोस्वामी जी और हरिदास ठाकुर जी में जगन्नाथपुरी में उनका वार्तालाप हो रहा था। तो चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें समझाया यही चीज जो इस सूत्र में बताई गई। सनातन
गोस्वामी जी उनको उनको कुछ चर्म की बीमारी हो गई थी, स्किन डिसीज हो गया था, जिसकी वजह से उनके स्किन में से जो पस निकल रहा था, उनके काफी मतलब उनको काफी दिक्कत हो रहा था। तो नम्रतावश वो जो थे वो अपने आप को, उनके शरीर को किसी भक्ति के किसी काम का नहीं समझते थे। तो उन्होंने ये सोच लिया, तो मैं कोई सेवा तो नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे प्राण त्याग देने चाहिए। जगन्नाथ जी का जब रथ चलेगा तो मैं उसके नीचे जाके अपने प्राण त्याग दूंगा, उस चक जो उनका जो पहिया होता है उसके नीचे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उनका जो मन पढ़ लिया और उनको ऐसे करने से मना कर दिया। उनसे कहा कि ऑलरेडी उन्होंने वो भगवान के शरण में है, भगवान की सेवा में है, और उनका शरीर जो है भगवान की सेवा में है। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी जी का आलिंगन किया करते थे, और इससे सनातन गोस्वामी जी का जो बहुत उनको बुरा लगता था कि मेरे शरीर से, पूरे शरीर से ये जो है ये पस निकल रहा है सब, और चैतन्य महाप्रभु भगवान है, वो मेरे शरीर का आलिंगन करते, उनको बहुत बुरा लगता था, और मेरे सारा जो पस है भगवान के शरीर में लग रहा है। और इसीलिए सनातन गोस्वामी जी जगन्नाथपुरी छोड़ देना चाहते थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उनको समझा कि वो बिल्कुल भी सनातन गोस्वामी जी के शरीर से की वजह से वो बिल्कुल भी उनको ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा था। उल्टा उनको सनातन गोस्वामी जी का आलिंगन करने में बहुत ही आनंद आ रहा था, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनका सनातन गोस्वामी का जो शरीर है बिल्कुल आध्यात्मिक है। चैतन्य महाप्रभु भगवत गीता का 5वें अध्याय का 18वां श्लोक कोट करता है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि शुनि चैव स्वपाठे च पंडिता समदर्शिनः, कि जो एक पंडित होता है वो सबको समदृष्टि से देखता है, चाहे वो ब्राह्मण हो, गाय हो, हाथी हो, कुत्ता हो या कुत्ता खाने वाला, स्वपच हो, तो सभी को वो एक दृष्टि से देखते हैं। और ये सुनकर हरिदास ठाकुर जी कहते हैं, आपने जो कहा ये बाह्य फॉर्मेलिटी है। चैतन्य महाप्रभु ने फिर उनका जो मन की बात थी वो कही कि उनका भगवान के भक्तों से कितना प्रेम है। उन्होंने कहा, हे मेरे प्रिय हरिदास और सनातन, मैं सोचता हूँ कि तुम मेरे बेटे जैसे हो, और मेरे द्वारा तुम्हारा पालन होना चाहिए। तो एक पालन करने वाला कभी भी जो है अपने जो मतलब जो अपने पे आश्रित है, उनका कभी उनकी फॉल्ट नहीं देखता, उनमें क्या कमी है वो नहीं देखता। मैंने चाइल्ड पासेस टू, जब उनका बच्चा जब मल त्यागता है या मूत्र त्यागता है और उसकी माँ के शरीर को लगता है, तो माँ को कभी उससे घृणा नहीं होती अपने बच्चे से, उल्टा उसको बहुत आनंद आता है उसको साफ करने में। तो ये जो मल और अपने बच्चे का जो मल और मूत्र है वो उनको सैंडलवुड पल्प यानी चंदन की तरह लगता है माँ, तो उनके शरीर पे भी लगे तो कैसे हम लोग जब भगवान का चंदन का लेप हम लोग कितने खुशी से लगाते हैं, वैसे एक माँ भी जो है अपने बच्चे का मल और मूत्र उतने ही आनंद से लगाती है। तो चैतन्य महाप्रभु ये कह रहे हैं कि आप भी मेरे जो बच्चे जैसे हो, और आपका ये जो जो पस निकल रहा है ये मुझे उसी तरह आनंद दे रहा है। सिमिलरली व्हेन फाउल मॉइस्चर oozing from the source of Sanatan touches my body, I have no hatred for it. और जब सनातन गोस्वामी के शरीर से ये जब पस निकलता है मेरे शरीर को लगता है, तो मुझे उससे कोई भी तकलीफ नहीं होती। ये चैतन्य चरितामृत के अंतिम लीला में के 4थे अध्याय के श्लोक नंबर 184 से लेके 187 तक है। चैतन्य महाप्रभु के आगे समझाते हैं, भगवान के भक्ति की महिमा बताते हैं कि कैसे भक्ति जो है भगवान के भक्त के शरीर को आध्यात्मिक बना देती है। तो निष्कर्ष में ये समझना चाहिए कि भगवान के भक्त का शरीर जो है कभी भी भौतिक नहीं है। ये सारा इतना क्यों बताया गया है? क्योंकि भगवान के भक्त के शरीर के आधार पर जो भेदभाव हो रहा है वो नहीं।
गोरा है, काला है, मोटा है, पतला है, या कम पढ़ा लिखा है, ज्यादा पढ़ा लिखा है, उस शरीर पे, तो वो शरीर जो है वो आध्यात्मिक होने के कारण उसको सारे जो है, जैसे कहा गया था आगे, कि सारे जो है वो एक ही क्लास है, कि वो भगवान के भक्त हैं, बस उसी तरह देखना चाहिए और भौतिक रूप से नहीं देखना चाहिए। इसके लिए सारा इतना कुछ ये वर्णन किया गया। पर ऐसा अगर लगता भी है तो भगवान फिर भी जो है, भगवान कृष्ण अपने भक्तों को आलिंगन करते हैं जैसे वो अपने ही हैं। भगवान की कृपा से भक्त जो है वो आध्यात्मिक हो जाते हैं और उनका जो शरीर है वो आध्यात्मिक हो जाता है और उस आध्यात्मिक शरीर से वो भगवान के चरणों की सेवा करते हैं। तो यहाँ पे ये सूत्र नंबर 73 खत्म होता है। सूत्र नंबर 74 हम लोग कल पढ़ते हैं। हरे कृष्णा। श्री नारद भक्ति सूत्र की जय। श्री प्रभुपाद की जय। संत गोविंद की जय। किसी को कुछ अगर प्रश्न है, टीका टिप्पणी है तो लेते हैं हम लोग। हरे कृष्णा।